गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कल हमने बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, यानी कि जो खर्चे गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में, ठीक है, और फिर गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो खर्चे बचते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं हम लिखते हैं, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, या और कोई खर्चा है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब खर्चे P&L में आते हैं। ठीक है, तो P&L अकाउंट की हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इकट्ठा ही बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसका परफॉर्मा थोड़ा सा हम बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये भी क्या होता है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक जो है नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे खर्चों को डेबिट करते हैं और सारी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट में सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट में सारी इनकम्स आएंगी। यहाँ पे अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि कल हमने किया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ लिखते हैं। ग्रॉस लॉस भी हो सकता है तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ आ जाएगा, अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे? ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस में आप अपनी बुक में देखोगे तो ऑफिस एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे हमें ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे सैलरी है, सैलरी एंड वेजेस है, ठीक है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं। तो सैलरी है या सैलरी एंड वेजेस है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है। ठीक है, ऑफिस का रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, लाइटनिंग है ऑफिस की, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया है, टेलीफोन चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस हैं, ये सारे ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, सीए को ऑडिट करने के लिए जो फीस देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये भी ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, तो ये सारे जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कि गुड्स को सेल करने के लिए जो खर्चे होंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस हैं, कैरेज इनवार्ड तो हमारा ट्रेडिंग में आया था, कैरेज आउटवार्ड या कैरेज ऑन सेल्स ये P&L में आता है। एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, बैड डेट्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, पैकिंग चार्जेस हैं, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हैं, स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये P&L में आएंगे। ठीक है, उसके बाद मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है? ठीक है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड है, जो हम डिस्काउंट देते हैं डेटर्स को, रिपेयर है, कोई एसेट की रिपेयर कराई, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट वगैरह लगा, कैपिटल का इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये सब जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या दिखाए? ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
और मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आएंगी। इनकम कौन कौन सी हैं? इनकम है रेंट फ्रॉम टेनेंट। ठीक है, हमें जो है किराएदार से किराया मिला। फिर है एक रेंट, किसी और चीज़ का एसेट वगैरह का रेंट हमें मिला, तो वो रेंट जो हमें रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट हमें रिसीव हो रही है, जो अलाउड करते हैं वो डेबिट में, और जो रिसीव हो रही है वो क्रेडिट में। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, फिर मिससेलेनियस इनकम कोई और इनकम है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सारी जो है आपकी इनकम्स आ जाएंगी, जैसे रेंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड है। तो और भी जो इनकम्स हैं, जो भी आपकी इनकम्स हैं वो सब आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट का। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट से तो क्या होता है, प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है यानी कि डेबिट साइड का ज़्यादा है तो क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट से तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। सॉरी, इसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो लॉस है, नेट लॉस, ये भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आएगा, अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो जो भी रिज़ल्ट हो वो जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने देखा P&L अकाउंट में क्या आते हैं, वो एक्सपेंसेस आते हैं जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, मिससेलेनियस बचे हुए हैं और सारी इनकम्स। ठीक है, अब ये सारे एक्सपेंसेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और इनको आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि कौन से एक्सपेंसेस P&L में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के आप अच्छी तरह से याद कर लो, जो बचे हुए हैं वो P&L में आ जाते हैं। ठीक है, तब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, वो क्या होती है, ड्राइंग। तो इनकम टैक्स जो है वो P&L में नहीं आता। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स ड्राइंग होती है, तो ये P&L में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, इसी तरह जो ओनर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे P&L में नहीं आते, वो भी क्या बन जाती है, वो भी ड्राइंग है। ठीक है, इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसी तरह क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है, वो भी P&L में नहीं आती। ठीक है, वो भी क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग है तो कहाँ जाती है, वो भी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। इनकम टैक्स ये P&L में नहीं आएगा, ड्राइंग है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस P&L में नहीं आएगा, ये भी ड्राइंग है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी P&L में नहीं आएगा, ये भी क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो ये हमें जो है P&L अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे P&L अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021।
ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे इसको। हो जाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 7,69,000। ठीक है, उसके बाद हमें जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, 12,000। उसके बाद चैरिटी दी हुई है 3,000 की, वो हम दिखा देंगे। ऑफिस लाइटिंग हम दिखा देंगे 5,000 की। उसके बाद लो चार्जेस हम दिखा देंगे 5,800 के। एडवर्टाइजमेंट हम दिखा देंगे 14,200 की। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस 1,200 के। कमीशन 7,000 की। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये आ जाएंगे 30,000 के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगी 12,000। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी इनकम होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी इनकम। तो हमें इन्वेस्टमेंट जो हमने कंपनी से बाहर पैसा लगाया है, शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, तो उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये इनकम है हमारी। ये सब ने नोट करना है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है। उसके बाद आती है हमारी सन्ड्री इनकम। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सन्ड्री इनकम, तो ये भी इनकम है, ये भी यहाँ आ जाएगी। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो P&L में आते हैं। ठीक है, फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद है कैरेज आउटवार्ड, तो कैरेज आउटवार्ड यानी कि सेल्स पे, तो जो कैरेज आउटवार्ड है वो P&L में आता है। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 16,000 के। देन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ आ जाएगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो यहाँ आएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो यहाँ नहीं आता। ठीक है, वो ड्राइंग है, वो कैपिटल में से लेस होता है। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं 13,500 के। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं 2,500 के, तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये हैं 2,500 के। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं 2,500 के। उसके बाद मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं 7,100 के। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? हमारी इनकम, तो इन डिस्काउंट रिसीव्ड 6,200 की इनकम है। यहाँ आ जाएगी ट्रैवलर सैलरी, तो ट्रैवलर सैलरी ये हमारा खर्चा है। ठीक है, तो ट्रैवलर सैलरी है 60,000 की।
रिपेयर है 4300 की। कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है। अगर कमीशन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम खर्चा मान लेते हैं, लेकिन कमीशन के आगे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी इनकम। तो ये इनकम है, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालना है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हम ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो इन सब का टोटल करना है। इधर से जो ये इनकम्स हैं इनका टोटल करना है। ठीक है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा हमारा, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा हमारा इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 7,95,000। ठीक है, 7,95,000। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये सारे खर्चे हैं, ये सारे खर्चे, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 7,95,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 7,95,200। ठीक है, ये आएगा 7,95,200। और डेबिट का टोटल करेंगे तो ये डेबिट का टोटल आएगा 2,23,200। डेबिट का टोटल आएगा 2,23,200। ठीक है, क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 7,95,200 और डेबिट का करेंगे तो 2,23,200। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो क्या बचता है हमें? नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती तो नेट लॉस। तो अभी ये नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5,72,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये अब जो है दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था P&L का। तो P&L का क्वेश्चन करते टाइम आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जो हमने एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो शो किए हैं, ठीक है, वो अलग हैं और P&L के खर्चे अलग हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अब यहाँ पे हमें जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैंने आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, इनकम टैक्स का और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है? ड्राइंग है, तो इनको P&L में शो नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ट्रेडिंग की आइटम अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो जो बाकी बची हुई हैं वो कहाँ पे आएंगी? P&L में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है।